Hey everyone, welcome to this channel. In this video, we are going to discuss about Excel and Google Spreadsheet. But first, let's try to understand why it is important for the role of business analyst and data analyst. So basically, इस role में people use exhaustively for data and visualization के लिए Power BI या Tableau हो गया. But the thing is कि for various companies अभी भी चीज़ें very scratch level पे चल रही हैं. They use like Microsoft Excel or Google Sheets depending on the company, because data analyst or business analyst, they closely work with business people, and these people are not much into you can say using advanced tool for dashboarding and all, because hota kya hai, it is quite tough for them to play with the filters or to read the data. So that is why they prefer कि data थोड़ा सा easily available हो in terms of tools wise. And these things like Excel or spreadsheet, these are quite simpler. So that is why it is equally important कि आप जैसे बाकी skills को आप जैसे SQL, Python या फिर Power BI या Tableau को आप जैसे यूज़ करते हो, you should be able to use Microsoft Excel or Google Spreadsheet. So in this video we will try to have some understanding of basic जो functions जो बहुत ज़्यादा use होता है while working in like day to day of work of any analyst. So let's try to understand these functions. And इसमें जैसे first of all we will consider this data. जैसे हमने एक e-commerce का डेटा लिया हुआ है, इसमें here order date is there, product name, category, reason, quantity, sales and profit is there. अभी के लिए just ignore this column H and I. तो यहाँ पे you can see कि यहाँ पे डेट लेवल पे एंड different जो भी कट्स हैं उस हिसाब से हमें सेल्स एंड प्रॉफिट का डेटा, क्वांटिटी, सेल्स एंड प्रॉफिट का डेटा मिला हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव गिवन अ स्निप व्यू जो कि हमारा सेम कॉम्बिनेशन है, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, रीज़न, और उसके करस्पॉन्डिंग जो ये 3 मेट्रिक्स है ना, क्वांटिटी, सेल्स और प्रॉफिट, ये हमें पॉपुलेट करना है एज पर आवर दिस डेटा डंप. तो ये काइंड ऑफ एक फाइंड टाइप का ट्रीटमेंट है. तो इस टाइप के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पॉपुलर फंक्शन जो होता है दैट इज़ वी लुकअप और इंडेक्स मैच. नाउ वी लुकअप के कुछ लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वी लुकअप का हमने जैसे यहाँ पे फाइंड क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर दिस की वाला थिंग, तो उसमें जब भी अगर हमें डेटा पॉपुलेट करना पड़ेगा तो इट विल पॉपुलेट इन द राइट साइड. मतलब फॉर एग्जांपल जब अगर मेरे को राइट साइड में पॉपुलेट करना है डेटा और उसका जो की है वो उसके लेफ्ट साइड में कहीं पे है, स्टार्ट में या सेकेंड में, जिस भी पोजीशन में, मीन्स एक कंपेरेटिव पोजीशन यू कैन से, वो तभी डेटा पॉपुलेट करेगा. फर्स्ट. सेकेंड ये हुआ कि अगर आपने रेंज सही से नहीं, यहाँ पे एकदम बहुत प्रिसाइजली आपको चूज़ करना पड़ता है लाइक एंड टू एंड कोऑर्डिनेट वाइज, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको गलत डेटा मिलेगा. सो दैट इज़ वाई आई प्रेफर इंडेक्स मैच एवरीवेयर, बिकॉज ये हर जगह जो है वो प्रिसाइज यू कैन से रिजल्ट मेरे को मिलता है. थोड़ा सा ज़्यादा काइंड ऑफ एफर्ट लगता है बट एक एक्यूरेसी का कॉन्फिडेंस होता है. सो दैट इज़ वाई आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग इंडेक्स मैच. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगा रखा है. आई विल वॉक यू थ्रू विद द लॉजिक मैंने कैसे इसको यूज़ किया है. सो इंडेक्स मैच के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, एक कोई की टाइप का थिंग, सो दैट कि मैं इसको कंपेयर कर पाऊँ. बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन मुझे लेना पड़ेगा, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी एंड रीज़न, और उसको मुझे मैच करना पड़ेगा मेरे प्रीवियस डेटा से. सो दैट इज़ वाई इफ़ यू कैन सी मैंने क्या किया है, कॉन्कैटिनेट यूज़ करके एक एच कॉलम में की बना दिया है. सेम फॉर माई डेटा डंप एंड सेम फॉर जो मुझे स्निप व्यू में बनाना है, बिकॉज मुझे की टू की मैच करना है. यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेट यूज़ किया है और इसको कॉन्कैटिनेट किया है कॉलम ए टू एच. और यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेट इसलिए यूज़ किया है बिकॉज कॉन्कैट के केस में वो सिर्फ 2 मेट्रिक्स और यू कैन से जो रेंज होता है क्राइटेरिया उसके लिए सिर्फ 2 होता है, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट जो होता है वो एक स्ट्रिंग की तरह जो है, आप उसको पूरी रेंज में ड्रैग कर दो, वो पूरे इसको कॉन्कैटिनेट करके जितना भी आपने रेंज लिया है उसको वो कॉन्कैटिनेट करके आपको आउटपुट दे देगा. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कॉन्कैटिनेट लिया है. सेम यहाँ पे भी मैंने कॉन्कैटिनेट करके एक सेम की बना लिया है. बेसिकली मुझे वो मैच करना है. तो और उसके बाद मैंने यहाँ पे यू कैन सी
इंडेक्स मैच का फॉर्मूला स्टार्ट किया है। इंडेक्स के लिए सबसे पहले मेरा पूरा रेंज हो गया A to G ऑफ दिस एंटायर डेटा डम, जो मैंने ऑर्डर डेट से लेके प्रॉफिट तक का किया है। उसके बाद मैंने पहला मैच फंक्शन लगाया है। इस टाइप के थोड़े से लंबे और कॉम्प्लेक्स फार्मूला के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है टू रेंज को आपको फिक्स कैसे करना है। जैसे यहाँ पे आप इफ़ यू कैन सी, मैंने पूरे एंटायर रेंज को फिक्स किया हुआ है, बिकॉज इफ़ यू आर ड्रैगिंग द फार्मूला, वो होगा क्या, अगर आपने इसको फिक्स नहीं किया है ना, वो आपका चेंज होता चला जाएगा, बिकॉज ये वेरिएबल होता है। ये जैसे यहाँ पे अगर वो A1 से G इतना था, तो ये यहाँ पे सेकेंड इसके लिए जो है वो A2 बन जाएगा, और ये दिस वुड बी 3 5 नॉट 2 हो जाएगा, और जिसके कारण मुझे गलत और यू कैन से एरर मेरे को आएगा। सो दैट इज़ वाई। उसके बाद यहाँ पे मैच मैंने लगाया है। मैच के लिए मैंने यहाँ पे H9 किया है। सो बेसिकली आई विल शो यू लाइक मैंने किस टाइप से ये किया है। तो यहाँ पे H8 में मैंने लिया है। H8 मेरा की है, की को मैंने मैच किया है E-com जो मेरा डेटा डंप है उसके H कॉलम से, सो बेसिकली इस कॉलम से। नाउ इसके लिए भी अगेन मैंने इसको फिक्स किया है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे फिक्स किया है सिर्फ और सिर्फ कॉलम को। दैट मीन्स कि इफ़ आई एम ड्रैगिंग द सेम फॉर्मूला, इसको अप और डाउन या फिर इसको लाइक हॉरिजॉन्टल वाइज अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ, तो ये मेरा नंबर फटेगा नहीं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे इफ़ यू कैन सी दैट ये H2H यहाँ पे मैंने पूरा इसको फ्रीज़ कर दिया, और H9 का सिर्फ और सिर्फ कॉलम को फ्रीज़ किया है। और सेकेंडली जो यहाँ पे है, जो सेकेंड मैच मेरा कंडीशन का है, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट की तरह काम करता है। यहाँ पे मैंने इसको Y एक्सिस तो दे दिया है, बट मेरे को X एक्सिस भी देना होगा। X एक्सिस के लिए मैंने सेकेंड मैच लगाया है, जो कि F7 मेरा ले रहा है, जो बेसिकली दिस इज़ बिकॉज मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को सेल्स का चाहिए, सो दैट इज़ वाई ये F7 को मैच कर रहा है। कहाँ से, इफ़ यू कैन सी, ये F7 को मैच कर रहा है A1 to G1, बेसिकली ये वाला A1 से लेके ये पूरे इतने तक में जहाँ भी इसको सेल्स मिलेगा, बेसिकली इसको X एक्सिस मिलेगा, ये उसी पॉइंट को फाइंड आउट करेगा। सो ब्रीफली इफ़ आई विल टेल यू कि इंडेक्स मैच काम कैसे करता है। सो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट वाइज काम करता है। जैसे कि इन माय प्रेजेंट केस, पहले मैंने इंडेक्स के हिसाब से पूरा एक रेंज सेलेक्ट किया। फर्स्ट मैच के हिसाब से मैंने पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया, विच इज़ ये, जो कि मैंने यहाँ पे की वाइज, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे इस लेवल पे मैंने उसको एक्स कोऑर्डिनेट को मैच किया। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड इसमें दिस Y एक्सिस, बिकॉज मुझे सेल्स के करस्पॉन्डिंग चाहिए था, तो मैंने Y एक्सिस को सिलेक्ट किया, और इसके काइंड ऑफ यू कैन से जो क्रॉस में जो मेरे को कॉमन जो मेरे को नंबर मिला वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट इज़ वाई ये इंडेक्स मैच इस तरह से काम करता है। सेम आई डिड फॉर क्वांटिटी एंड दिस सेम फॉर प्रॉफिट ऑल्सो। नाउ लाइक मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो बेसिकली ऐसा होता है, दिस इज़ वेरी मच जेनेरिक, कि आपको इस टाइप का कुछ व्यू प्रेजेंट करना है टू योर बिजनेस और टू स्टेक होल्डर। तो यहाँ पे जैसे एक काइंड ऑफ ये पिवट टाइप का होता है। तो पिवट में क्या होता है कि मेनी टाइम्स लाइक इट इज़ कि आप उसमें आप बहुत ही काइंड ऑफ रॉ टाइप का चीज़ होता है पिवट में, लाइक फिल्टर्स एंड ऑल। तो फॉर अच्छा व्यू और गुड समरी व्यू इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप फॉर्मूला यूज़ करो। उसके लिए सम इफ़, काउंट इफ़ और यू कैन से सम इफ्स, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे डेट को हटा दिया है, मुझे इसका एक एग्रीगेटेड वैल्यू चाहिए कि फॉर दिस कॉम्बिनेशन कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईस्ट रीजन के लिए मेरे टोटल क्वांटिटी कितने थे, सेल्स कितने थे, प्रॉफिट कितने थे। तो इसके लिए इस टाइप के लिए सम इफ यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, सिंस मुझे मल्टीपल कंडीशंस चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे सम इफ्स लूँगी। इसको सिलेक्ट कर लिया। सम इफ्स के लिए मेरा क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, क्वांटिटी को मैंने सिलेक्ट किया, इसको फ्रीज़ किया बिकॉज मुझे फॉर्मूला ड्रैग भी करना है। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज 1, तो यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होगा, प्रोडक्ट नेम, इसको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया। फिर मैं सिलेक्ट करूँगी कि मेरा किससे वो मैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आइडियली मुझे ये फ्रीज़ कर देना चाहिए, लाइक जस्ट इन केस अगर मुझे ये हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना है तो, बट यहाँ पे इट्स ओके, आई एम नॉट फ्रीजिंग इट। नाउ माय सेकेंड कंडीशन वुड बी दिस प्रोडक्ट हो गया, कैटेगरी सेम, दिस F4 एंड देन दिस विल गो लाइक दिस।
उसके बाद फिर सेकेंड लास्ट कंडीशन मेरा हो गया ये, दिस वुड बी फ्रीज्ड एंड देन दिस लास्ट कंडीशन, दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड यहाँ पे पेरेंथेसिस क्लोज। ये नंबर मेरे को मिल गया। अब मैं इसको ड्रैग करूँगी। सो बेसिकली आई विल दिस, सॉरी, सो दिस इज कंट्रोल डाउन, कमांड डाउन के हिसाब से मैंने ये कर लिया। और अभी अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्वांटिटी के लिए किया है, सेम मैं फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ कर सकती हूँ। सेल्स के लिए मुझे यहाँ पे मेरा जो सोर्स था E2E, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे सेल्स के लिए मेरा F2F हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए G2G हो जाएगा। सेम फॉर्मूला वी कैन यूज़, और इस टाइप का हम समरी आराम से बना सकते हैं। मेरा अगर एक कंडीशन होता तो वहाँ पे सम इफ मैं यूज़ करती, बट सम इफ के केस में पहले कंडीशन आता है एंड देन लास्ट में यू कैन से द फाइनल, जो मेरे को जिसका सम करना है वो लास्ट में आता है कंडीशन। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ डिफरेंस, बिकॉज ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बारी पूछा जाता है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जो डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड इंडेक्स मैच मैंने बताया वो हो गया, एंड देन सम इफ एंड सम इफ्स का सिंटेक्स में डिफरेंस, वो भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देन लाइक मूविंग टू आवर लास्ट टॉपिक इज़ लाइक ये बकेट वाइज काइंड ऑफ अगर आपको बनाना है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है लाइक इफ़ यू आर वर्किंग एज एन एनालिस्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बकेट बनाना है, तो बहुत बारी ऐसा होता है लाइक कि हम क्वेरी में ही बकेट बना लेते हैं केस व्हेन यूज़ कर कर। बट जस्ट इन केस अगर हमारा डेटा डम ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है, ऐसा ही था, मतलब इस टाइप से प्रॉफिट इस टाइप से था, और मुझे अब नाउ इन एक्सेल या फिर पावर BI में मेरे स्प्रेडशीट में मुझे इसका बकेट बनाना है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी? उसके लिए यहाँ पे जैसे ये व्यू है, तो मैं यहाँ पे अपने रॉ डेटा में ही इस टाइप का एक इफ्स का कंडीशन डालकर मैं यहाँ बकेट बना लूँगी। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ ये कैसा है। इफ्स का कंडीशन मैंने यूज़ किया है बिकॉज मेरे लिए यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं। इफ़ यू कैन सी मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो है मल्टीपल बकेट्स में, 0 to 200, 200 to 500, 900 प्लस, इस टाइप का करके। सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे इफ्स यूज़ किया है, इफ्स और एंड यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पे इफ्स के इनसाइड भी दो काइंड ऑफ कंडीशंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एंड विच शुड बी ऑन एंड कंडीशन, मतलब जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी मेरे को ये बकेट में मिलेगा। सो बेसिकली वन बाय वन मैंने एक एक बकेट बनाया है। इफ़ यू कैन सी एंड का यहाँ पे मैंने 0 to 200, फिर इस टाइप से करके कॉमा और ये करके, इसका ऑब्वियसली आपको सिंटेक्स समझना पड़ेगा अच्छे से कि कैसे कैसे करके हम इसको बनाते हैं, कहाँ पे कंडीशन जाता है, कहाँ पे रेंज जाता है, इस टाइप से करके। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये बना दिया, और बेस्ड ऑन दैट बकेट वी कैन डायरेक्टली यूज़ द सेम सम इफ का फॉर्मूला, या फिर अगर कुछ काउंट का था तो काउंट इफ का फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे सेल्स का है, तो जैसे इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन वी लाइक वी डिड फॉर क्वांटिटी, वी कैन सेम थिंग वी कैन डू फॉर द सेल्स यहाँ पे, बेस्ड ऑन अपना ये लाइक कंडीशन हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट बकेट, जो ऑलरेडी हमने बना रखा है। तो ये हो गया। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू काउंट डिस्टिंक्ट वाइल क्रिएटिंग अ पिवट इन एक्सेल, इज़ इट पॉसिबल? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्बल क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आता है। बिकॉज होता क्या है, इफ़ लाइक आप नॉर्मली एक्सेल में कोई भी पिवट बनाओगे, बिकॉज गूगल स्प्रेडशीट में तो ऑब्वियसली वी हैव ऑप्शन फॉर काउंट डिस्टिंक्ट, लेकिन अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो इन दैट केस अगर आप नॉर्मल पिवट करोगे तो उसमें आपको काउंट डिस्टिंक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। सो दैट इज़ वाई मीन्स आई एम नॉट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती हूँ, बट जस्ट इन केस इफ़ यू आर यूजिंग तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है कि इफ़ मेरे को एक्सेल में ही काउंट डिस्टिंक्ट करना है यूजिंग पिवट, तो बिफोर लाइक आप जब पिवट बनाते हो तो उसमें आप क्या करो, एक जब डायलॉग बॉक्स आता है पिवट का, वहाँ पे एक बॉटम में जो है वो आपको ऐड टू डेटा मॉडल आता है। आप अगर ऐड टू डेटा मॉडल को अगर चेक कर दोगे तो वो हमारा एक डेटा सेट में मतलब काइंड ऑफ, और यू कैन से डेटा मॉडल में ऐड हो जाता है जो भी आपने रेंज सेलेक्ट किया है फॉर पिवट। एंड देन वहाँ पे आपको काउंट डिस्टिंक्ट का, जब आप नॉर्मली जैसे आप पिवट बनाते हो वो वैसा ही होता है, बट उसमें एक एडिशनल काउंट डिस्टिंक्ट फंक्शन जो है वो वहाँ पे आता है, और वो नॉर्मली आप जो जैसे काउंट डिस्टिंक्ट का यूज़ केस होता है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। सो इस टाइप का एक छोटा छोटा ट्रिक क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही
इम्पॉर्टेंट होता है बेसिकली। मतलब इंटरव्यूअर वांट्स टू अंडरस्टैंड कि आपने किस किस तरह के टूल्स को कितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, और मतलब इस मतलब जस्ट इन केस एक होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन पड़ी तो आप उसको कैसे करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज़ को आंसर करने का और किसी भी यूज़ केस को सॉल्व करने का डिफरेंट मल्टीपल कंडीशंस हो जाता है, और यू कैन से सॉल्यूशन होता है। बट मेनी टाइम्स इट इज़ लाइक कि इंटरव्यूअर विल आस्क कि नहीं आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो हाउ यू विल डू दैट थिंग। So that is all in this video, and I will see you people in the next one. Till then, thank you and goodbye.